Hello, my name is Shidit Srivastava and this is my video blog. So finally I have completed 600 vlogs and this is my 600th vlog. So कंप्लीट हो गए हैं 600 व्लॉग जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने शुरुआत के व्लॉग्स बना रहा था और वो 100 तक पहुँचे थे, देन आई वाज वेरी हैप्पी। और उस टाइम पे मेरे 10-12 सब्सक्राइबर थे, आई थिंक, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, पर बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे। व्यूज़ तो आते ही नहीं थे, 0 व्यूज़ रहते थे, बहुत सारे वीडियोस पे 0 व्यूज़ थे और मैं उनको प्रमोट भी नहीं करता था। मैं कहीं फेसबुक में कहीं इधर उधर डालता नहीं था वीडियोस। मेरा ये था कि बस बनाते रहो वीडियोस, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और अगेन उस टाइम पे और अभी के टाइम में अगर मैं सोचता हूँ तो उस टाइम पे वीडियोस बनाना मेरे लिए काफ़ी आसान था और अभी वीडियोस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं और व्यूज़ भी थोड़े बहुत आते हैं, 100-200 ही आते हैं, पर ठीक है, आते हैं थोड़े बहुत व्यूज़। पहले ये था कि पहले कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी और किसी से कोई मतलब नहीं था, मैं जो चाहे बोल सकता था। अभी मैं बोलता हूँ तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है विच फॉर सम रीज़न आई डोंट लाइक। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं अच्छी लगती है कि यार सोच समझ के बोलना पड़ता है कि किसी को कोई गलत एडवाइस ना दे दूँ। कोई जैसे लोग मुझे फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बोलते हैं कि आपने ये बता दिया और ये मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, और काफ़ी लोग मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि सर आपने बताया था, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। उससे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब कोई मुझे फ़ोन करता है और ये बताता है कि उसने वो तरीके यूज़ किए और उससे उन्हें हेल्प मिली। सो उससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप कुछ करते हो और उससे हेल्प मिलती है। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में फील करी हैं। और मैं आई एम कम्प्लीटली ऑनेस्ट विथ यू। मैं जो भी आपको चीज़ें बताता हूँ वो ऑनेस्टली बताता हूँ और जो मैंने एक्सपीरियंस की होती हैं उन सारी चीज़ों को बताता हूँ। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन जो मेरी लाइफ में हुआ है वो हुआ है बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी कॉल्ड माइंड पावर। और अभी रिसेंटली मैं एक और कोई किताब पढ़ रहा था और मैं ऐसी किताबें अक्सर पढ़ता रहता हूँ जो माइंड पावर से रिलेटेड रहती हैं। और मुझे घूम फिर के मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। जैसे बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर जॉब, मुझे काम नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, लोग मुझसे बात नहीं करते, लोग अच्छे से डील नहीं करते, मैं लोगों से बात कैसे करूँ, मैं इंग्लिश कैसे अच्छी बोलूँ, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ रहती हैं। लोग उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। द प्रॉब्लम इज वी आर फोकसिंग टू मच ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। वी आर लुकिंग एट द इंस्टाग्राम, वी आर लुकिंग एट द ट्विटर, फेसबुक एंड दिस सोशल मीडिया, और हम बाहर की दुनिया पे फोकस करते रहते हैं और हम आप अंदर की दुनिया पे फोकस नहीं करते। और जो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात सुनने में बहुत ही चूतियापंती की लगेगी, मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी लगती थी ये सारी बातें सुनने में बहुत ही फिलोसफिकल बातें लगती थी। और 20s में जब आप होते हो तो ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं, ये लॉजिक समझ में नहीं आता। और ये समय के साथ ही आपको समझ में आते हैं कि आपको कैसे अपने आप को काम डाउन रखना है, कैसे लिसनिंग क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों दुनिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये समझना बहुत जल्दी, जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना आसान रहेगा आपके लिए। कंप्लेंट्स निकाल दो अपनी लाइफ से। मतलब जो कंप्लेंट्स हैं उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो आपके दिमाग पे भी असर करता है। इफ़ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द वर्ल्ड, इफ़ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट कि हाउ फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स और हाउ द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री वर्क्स और हाउ द इकोनॉमिक्स ऑफ अ कंट्री वर्क्स और व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इसलिए स्टोइसिज्म की जो फिलॉसफी है मुझे लगता है वो आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब है मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस, जो मुझे लगता है आपको पढ़नी चाहिए। रैन हॉलिडे करके एक आदमी है जो ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनकी किताबें है ऑब्स्टेकल इज द वे और 365 डेज अ स्टोइक, जिसमें उन्होंने 365 चैप्टर्स लिखे हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें एक कोट है और छोटा सा एक्सप्लेनेशन है उसका। आई थिंक यू शुड जस्ट बाय दोज बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग दोज बुक्स, बिकॉज रीडिंग दोज बुक्स विल एक्चुअली make you acquainted with the philosophy of Seneca, Epictetus and so many great philosophers। और philosophy पढ़ना गलत नहीं है, philosophy पढ़नी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि आपसे पहले लोग क्या आपको बता के गए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है बता के गए हैं वो ये है कि there are things that you can control and there are things that you cannot control, that are beyond your control। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, कृपया करके उस पर फोकस मत करें। जो चीज़ आपके कंट्रोल में, आप उस पर फोकस करें। आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपको जॉब नहीं मिलती, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उस पर इरिटेट होके फ़ायदा नहीं है। पर आपको जॉब क्यों नहीं मिली, इस पर रूमिनेट करना है, इस पर सोचना ज़रूरी है। तो उसके लिए, सोचने के लिए आप क्या करो कि सोचो कि क्या स्किल सेट कम रहा होगा मेरे अंदर,
जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिली। मैं एक और किताब पढ़ रहा था, सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू, आई फॉरगॉट द ऑथर्स नेम, शायद कार्ल न्यूपोर्ट की किताब थी। उसमें स्टीव मार्टिन का शायद एक, अब मुझे कौन सी किताबें पढ़ा था मुझे याद नहीं रहता, बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ मैं। तो स्टीव मार्टिन का एक जगह जिक्र था जिसमें स्टीव मार्टिन ने बताया था, फॉर 10 years ही केप्ट ऑन डूइंग स्टैंड अप कॉमिक एंड नो वन नोटिस्ड हिम, बट फॉर 10 years ही केप्ट ऑन डूइंग इट। तो जो अनसक्सेसफुल ईयर्स थे उसमें किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, और सडनली उसका जब बूम आया तो एवरीवन स्टार्टेड नोटिसिंग हिम, एवरीवन स्टार्टेड पेइंग हिम मनी एंड ही बिकेम ह्यूज हॉलीवुड सेलिब्रिटी एज वेल। सो द थिंग इज, ऐसे बहुत सारे साल आएंगे आपके जब आपको कोई नोटिस नहीं करेगा, जब आपको कुछ प्रोग्रेस होती हुई नहीं दिख रही है, जब आपको कुछ सक्सेस नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ में, पर आप लगे रहते हो, आप लगातार वो चीज़ करते रहते हो। आपको वो चीज़ क्या ड्राइव करती है, नो वन नोज, मतलब कैसे क्यों आप वो चीज़ करते रहते हो। शायद जो पैशन होता है उसके पीछे मेन कारण यही होता है कि पैशन का मतलब यही है कि आपको फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद भी आप लगे हुए हो, तभी इंपॉर्टेंट है। 10 जगह मैसेज करके रिस्पांस नहीं आता है तो इतना लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई साहब, इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मतलब काम नहीं मिल रहा है हमको, अब क्या करें इंडस्ट्री में आके। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है जो बच्चों का आता है वो ये है कि जो लोग मुंबई जाना चाहते हैं कि सर हम मुंबई जा रहे हैं, क्या करें सर, मुंबई जा रहे हैं, काम दिला दो। अरे बाप रे, काम कहाँ से दिला दोगे यार। सो मुंबई शहर है, उससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, उतना इंटिमिडेट होने की जरूरत नहीं है। और वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट क्या होगा, नहीं बन पाओगे ना स्टार, नहीं बना पाओगे ना अपनी पहली फिल्म, इससे वर्स्ट कुछ हो नहीं सकता। जिंदा रहोगे, हाथ पैर वैसे ही रहेंगे, हैंडीकैप नहीं होगे, कुछ ना कुछ कमा लोगे, इतनी नॉलेज है तुम्हारे अंदर की, इतना ताकत है तुम्हारे अंदर की, कमा खा लोगे, अपना ठेला भी लगा लोगे ना तो भी दिन का खाना निकाल लोगे अपना। एक बहुत ही ह्यूज एक्सपेक्टेशंस लाइफ से मत रखो, रखनी चाहिए, ह्यूज एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, पर उसको पूरा होने की कामना ऐसा नहीं रखना चाहिए, कंडीशन रख दो कि नहीं होगी तो मेरी लाइफ बेकार है। ऐसा कुछ नहीं, लाइफ कभी बेकार नहीं होती। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन गेट, सो जस्ट फोकस ऑन दैट, जस्ट कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क डिस्पाइट यू गेटिंग द रिजल्ट्स और नॉट। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप करते रहो और डिमोटिवेट इतनी जल्दी जल्दी मत हो जाया करो यार। एवरी डे बेसिस लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, मुझे फ़ोन करते रहते हैं, तो वो मत करिए। और दूसरी चीज़ ये, मैं पिछले ब्लॉग में भी सारी बातें बोल चुका हूँ, मेरे पास आज कुछ बोलने के लिए था नहीं, तो मैंने सोचा चलो इसी चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जो माइंड पावर है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिलती है, पर आपको चाहना सही तरीके से चाहिए और सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कंप्लेंट्स करनी बंद कर दो, जेलसी करना बंद कर दो, कंपटीशन करना बंद कर दो। ये सब चीज़ें आगे सुनने में बहुत ही बोरिंग पकाऊ टाइप की लगती हैं, पर एक्चुअली ये वर्क करती हैं। मतलब क्यों वर्क करती हैं मुझे नहीं पता, आगे लॉजिक समझ जाओ, साइंस समझ जाओ कि ये चीज़ें क्यों वर्क करती हैं, क्यों मतलब ब्रेन को तो अभी भी ह्यूमन एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे वर्क करता है, किसी को नहीं पता कैसे वर्क करता है। बट अगेन हमें उसमें क्यों जाना कि कोई चीज़ कैसे वर्क कर रही है, वो चीज़ वर्क कर रही है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। उसी के बेसिस पे साइंस के लॉज ही बनते हैं। हमें सब कुछ यूनिवर्स के बारे में नहीं पता था, पर उसके बाद भी हमने यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बना ली थी बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशंस। तो हम ऑब्जर्वेशंस पे बिलीव करते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग्स वी लिव ऑन ऑब्जर्वेशंस कि अच्छा ये ऑब्जर्वेशन हमने किया था, इसका ये रिजल्ट आया था, इसके बेसिस पे ये चीज़ होनी चाहिए। सो एनीवेज 600 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं और इस एपिसोड को पूरा करने में बहुत लोगों ने हेल्प करी है। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो लगातार मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, जिनके नाम मुझे थोड़े बहुत याद भी हैं, जैसे कि मुकुल सूर्यन है जो अक्सर मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, बात करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, वेरी नाइस गाय। रोहित है जिसने मुझे बहुत हेल्प करी यूट्यूब चैनल में, बहुत सारे शॉर्ट्स जितने बनाए हैं वो सारे इसने रोहित ने बनाया, वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। मतलब कि सर आप क्षितिज भाई आप उसमें क्या कहते हैं इंस्टाग्राम में डालो, इधर डालो, मुझसे उतनी मेहनत होती नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम चालू किया था पर उतना एफर्ट नहीं कर सकता। मैंने डाले भी थे वीडियोज़, तो वो मुझे बोलता था कि आप रील्स बना के डालो, ऐसे डालो वैसे डालो, तो मुझसे नहीं हो पाया। एनीवेज आई एम सॉरी टू रोहित कि उसने बहुत मेहनत करी मेरे लिए और इतने सारे शॉर्ट्स बनाए, इसीलिए मैंने शॉर्ट्स डाले भी, और वो ही डालता था बेसिकली शॉर्ट्स, और मैंने उनको डिलीट नहीं किया क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आप शॉर्ट्स मत डालिए, पर मैंने इसलिए भी डाले क्योंकि उसने मेहनत की थी उन सब चीज़ों के पीछे और उसने वीडियोज़ देखे मेरे। मतलब मैं खुद अपने वीडियोज़ नहीं देख पाता हूँ, वो मेरे वीडियोज़ देखता है, उनको एडिट करता है, तो आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम कि उसने इतनी हेल्प करी। और इसके अलावा हितेश धवन जिसको मुंबई में काफ़ी काम मिल गया एंड ही वॉज वेरी नाइस गाय। प्रदीप जो मुझे अक्सर मैसेज करता है और मेरे कमेंट बॉक्स में अक्सर लिख के आता है कि सबसे ज़्यादा जो मैंने कमेंट्स लाइक किए हैं वो प्रदीप के लाइक किए हैं, सबसे जवाब भी मैंने उसी के दिए हैं, तो मेरे स्टैटिस्टिक्स में मेंशन होके आता है, बहुत सारे कमेंट करता है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज करते रहते हैं। संतोष यादव करके एक लड़का है जो मुझसे भी रिसेंटली मिलने आया था, ही इज़ अ सब्सक्राइबर ऑफ माइन, और वो कुछ दिन पहले मेरे पास आया, वो यहाँ पे कोई भोजपुरी फिल्म की शूट पे आया था एंड ही केम ऑल द वे फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू मीट मी एंड आई मेट हिम। बट वो इतने ज़्यादा कॉल करता है कि मैं परेशान हो जाता हूँ। फिर मैं उससे मिलने गया, वो ठंड का मौसम था, उतने कपड़े भी नहीं पहने था, वो लड़का बहुत सीधा लड़का था, बहुत प्यारा लड़का था एंड ही वॉज वेरी एम्बिशियस एंड ही वांटेड टू डू समथिंग। वो अक्सर मेरे को मैसेज करता था कि मुझे एक्टर बनना है सर, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है।
एंड फाइनली ही रीच्ड ऑन फिल्म सेट्स, और वो मेरे लिए एक प्यारी सी डायरी लेके आया था, एक पेन लेके आया था, वॉट एवर ही कुड गिव टू मी, एंड आई वॉज वेरी वेरी ग्लैड। और उससे कुछ दिन पहले ही मैं सोच रहा था कि मुझे एक डायरी खरीदनी है, डायरी खरीदनी है, नहीं गिव दैट टू मी, एंड आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस की चलो मतलब कोई इतना कर रहा है मेरे लिए, मतलब कितना अच्छा लगता है कि आप यूट्यूब पे सब चीज़ें बताते हो जिससे लोगों को हेल्प मिलती है, और वो मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार मुझे ना फिल्म चैनल नहीं बनाना था, और मैं फिल्म चैनल नहीं बनाना चाहता हूँ उसको कि फिल्म वाली बातें ही होती रहें इसके ऊपर। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, मैं हर फील्ड की बातें करना चाहता हूँ, पर क्या है कि फोर्सफुली मुझे फिल्म की बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैक्शन आ रहा है, पर यह है कि इतने सारे लोग उसी के बारे में जानना चाहते हैं और कोई और उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि चलो उसके बारे में बता देता हूँ, ये वाली सारी चीज़ें खत्म कर देता हूँ, सारे कमेंट्स खत्म कर देता हूँ, फिर उसके बारे में उसके बाद कुछ और बताना शुरू करूँगा। बट फिर वो हो नहीं पाता है। फिर मुझे भी लगता है कि यार जो मेरे देखने वाले हैं वो सब फिल्म वाले ही हैं, जो फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड ही वीडियोज़ बनाते हैं। बट द थिंग इज़ लाइफ इज़ मच मोर देन दैट, और हमें एक मिथ में रखा जाता है। वो मिथ ये है कि इफ यू रियली वांट टू बिकम समथिंग यू हैव टू बी 24 आवर्स एंगेज्ड इन वन थॉट। हाँ, दैट्स ट्रू, यू हैव टू होल्ड अ थॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन एक ही चीज़ में पड़े रहो। और क्योंकि क्या होता है, जब आप पूरे दिन एक ही चीज़ में पड़े रहोगे तो आपका दिमाग जो है ना 3 डायमेंशनली ग्रो नहीं कर पाएगा। 3 डायमेंशनली अपने दिमाग को ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए। मैं अक्सर कुछ बच्चों के फ़ोन आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें ये करना है, हमें वो करना है, फिल्म लाइन में जाना है। मैं उनको बड़ा ही अतरंगी सजेशन देता हूँ कि एक काम करो यार, तुम ना भारत घूमने चले जाओ, तुम ट्रैवल करो। तुम मुंबई जा रहे हो तो डरो मत, मुंबई सिर्फ ट्रैवल करने के पर्पज से जाओ। 21 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, हालांकि बच्चे तो नहीं है, यंग लड़के ही हैं, वो इतने ज़्यादा अपने करियर को लेके परेशान हैं कि मतलब कि अगर मुझे करना है, अचीव करना है, 23 साल 24 साल में अचीव करना। और वो स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया? वो स्टैटिस्टिक्स उनका यूट्यूब वीडियोस देख के, विकीपीडिया देख के आया कि अच्छा इतने साल में ये एक्टर स्टार बन गया था, अच्छा इतने साल में ये एक्टर वो बन गया था, अच्छा इतने साल में ये डायरेक्टर ने अपनी फिल्म डायरेक्ट कर ली थी। मत पड़ो उस स्टैटिस्टिक्स के चक्कर में, जब बनना है तब बन जाओगे। रिडली स्कॉट 40 साल की उम्र में डायरेक्टर बने थे, और ऐसे बहुत है। मतलब मॉर्गन फ्रीमैन को अपना पहला बड़ा रोल मिला था जब वो 52-51 ईयर साल के थे। मोहम्मद ईरानी जब 42-43 साल के थे तब उनको अपना पहला बड़ा रोल मिला था मुन्ना भाई में। सो it is not wrong to change your field at times, it is not wrong to change your thinking at times। daily basis अपनी thinking change करो, daily basis पे नए नए experiment करो। it is okay to fail, it is okay to fail every fucking day, trust me on this। if you're not failing every day then you're not moving ahead, and you have to fail on every day basis। और रिसेंटली मेरी मम्मी ने, मैंने आपको जैसा बताया था मेरी मम्मी का चैनल चलता है, उस चैनल चक्कर में मेरी मम्मी अचार बनाती थी, तो अचार के मैंने कुछ फेसबुक पोस्ट डाल दिए थे उनके फेसबुक पेज पे, जो सडनली एकदम से सर्ज आया और लोगों ने अचार खरीदना शुरू कर दिया। तो एक सेपरेट बिजनेस चालू हो गया जिसमें मैंने उसको प्लान नहीं किया था, वो अपने आप चालू हो गया। मम्मी अचार बनाती हैं, वो बिकने लगा, एंड देयर इज अ प्रॉफिट इन्वॉल्व विद इट। सो मैंने कहा चलो ठीक है, एक और इनकम स्ट्रीम बन गया है। वो करने के पीछे मेरा कुछ जैसे होता है इंटेंशन नहीं था। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि अरे आप ये कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। एंड आई ऑलवेज थिंक अबाउट लियोनार्डो डा विंची, माइकल एंजेलो, जो साइंस भी पढ़ते थे, जो न्यूरोलॉजी में भी थे, जो पेंटिंग्स भी करते थे, स्कल्पचरिंग भी करते थे, और सारी चीज़ें करते थे। मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपना सिर्फ 0.03% ऑफ ह्यूमन ब्रेन अपनी लाइफ टाइम में यूज़ करते हैं। इमेजिन द काइंड ऑफ पोटेंशियल दैट वी हैव। किसी के बारे में किसी का लेक्चर पढ़ रहा था मैं, उसमें उसने लिखा था कि सबसे जो रिचेस्ट प्लेस है दुनिया की वो कब्रिस्तान है, वो एक ग्रेवयार्ड है, क्योंकि वहाँ पे इतना अनटैप्ड पोटेंशियल है। वो लोग जो बहुत कुछ कर सकते थे पर वो नहीं कर पाए, और वो आज वहाँ दफन है। सो अपनी लाइफ को वैसा मत बनाओ, और जो भी करना चाहते हो डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि मैं फिल्म लाइन में जाना चाहता हूँ तो मैं यही करूँगा। 24 घंटे तुम्हारे पास, जो मना है वो करो, जितना कुछ कर सकते हो उतना करो, जितना हार्ड वर्क कर सकते हो उतना करो। एलोन मस्क को देखते हो ना यार, क्या क्या करता रहता है, वो प्लान करता है फिर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है। 18 घंटे काम करता है। मैंने कैलकुलेट किया था, मैंने भी सोचा था कि मैं 18 घंटे काम करूँगा, घंटा नहीं हो पाता उतना मेहनत। 12 घंटे काम करने में फटके हाथ में आ जाती है। खैर, अगर आप उतना कर सकते हो, इम्पॉसिबल करना ही सक्सेस की सीढ़ी है। अगर आप इम्पॉसिबल करने की ताकत रखते हो तो ही आपको नोटिस किया जाएगा, वरना कोई नोटिस नहीं करेगा। अगर आप एक आम आदमी हो तो आम आदमी भरे हुए हैं, करोड़ों की तादाद में है, कोई नोटिस नहीं करता। तो यू हैव टू पिक something impossible, like do something impossible, like write for 5 days straight without taking a break,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि नहीं 2 घंटा रोज लिखा हुआ, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि 24-24 घंटे लगातार लिखता रहो, जब तक हाथ टूट ना जाए। मैं कभी कभी एक्सरसाइज करता हूँ कि मैं 3-3, 4-4 घंटे लगातार लिखता रहता हूँ, जब तक मेरा हाथ दर्द नहीं करता रहता है। मैंने एक पूरा पेन का डब्बा मंगा के रखा था जो मैंने खत्म कर दिया, और उससे मुझे फायदा ये हुआ कि जब मैं लॉ का एग्जाम दे रहा था उसमें 3-3 घंटे बैठ के लिखना पड़ता है, लंबी लंबी कॉपीज होती है, तो मैं खट 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 लिखता रहता था। इवन दो मुझे कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, मैं लिखता रहता था। सो कहने का मतलब ये है कि जस्ट पिक वन थिंग and do it till you feel fatigued, till you feel pain, till you feel that you're going to fucking dead. उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप सक्सेसफुल होगे। और उतनी मेहनत मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लगातार करता रहूँ। एवरी डे इज़ अ फेलियर फॉर मी बिकॉज एवरी डे आई पुट सम टास्क इन फ्रंट ऑफ मी। और मेरे पास एक लिस्ट है टास्क की जो मैंने लिखे हुए हैं अपने लिए कि मेरे को इतना 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 काम करना, और वो हमेशा कभी भी मीटअप नहीं हो पाते। पर जब मैं लुक बैक करता हूँ तो लगता है कि यार बहुत सारा कुछ हो गया। हर रोज फेल होते होते एक दिन लगता है कि बहुत कुछ सक्सेसफुली हो भी गया। आप समझ रहे हो कि आपको फेल डेली बेसिस पे होना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको गोल्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा ओके, इन दिस टाइम, इस टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। अगेन इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको दूसरी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करना। जो लोग बहुत सारे मुंबई में जाके काम ढूंढना चाहते हैं, मैं उनको बार बार सजेस्ट करता हूँ, वो मेरे वीडियोस कुछ 1-2 वीडियोस देख के लोग मुझे सीधे फ़ोन लगाने लग जाते हैं। पहले वीडियोस देख लो, वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अगर तुम्हें मुंबई में काम चाहिए, तुम्हारे अंदर टैलेंट हो चाहे ना हो, नॉलेज हो चाहे ना हो, बट इफ़ यू रियली 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 ट्राई, यू विल गेट द फकिंग जॉब। ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आसान क्या है कि आप 5000 प्रोडक्शन हाउस, 5000 ज़्यादा हो गए ना, इतने तो होंगे भी नहीं, 500 प्रोडक्शन हाउस पकड़ो, और 500 प्रोडक्शन हाउसेज में सब जगह 5 बार मेल डालो। कितना है? 2500 बार आपको मेल डालना पड़ेगा। डाल दो, 2500 कुछ नहीं होता, ठीक है। और उन सबको एक लेटर लिख दो, अपना रेज्यूमे सेंड कर दो। 500 मेल्स अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउसेस को करते हो और 5 रुपये का स्टैंप लगाते हो, तो आपका कितना हो गया? 2500 रुपये हो गया सिर्फ। एनवलप्स का 500 रुपये पकड़ लो, ठीक है। सफ़ेद वाला एनवलप खरीद लो, सस्ता वाला, उसमें प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट का कितना? 1000-2000 रुपये हो गया, ठीक है। तो मुश्किल से आपका 5000 रुपये में आप 500 प्रोडक्शन हाउसेस को मेल्स कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप 2-3 बार ट्राई करते हो तो मुश्किल से 15,000 रुपये में आप उनको 3-4 बार मेल्स कर सकते हो। उसके बाद आप जो फ्री ईमेल करना है वो तो फ्री है भाई, वो तो फ्री, आप करते रहो उनको लगातार, ठीक है। 3-4 महीने तक लगातार मेल करते रहोगे, वो इरिटेट हो गए, तुमको बुला ही लेंगे। एंड दैट इज वॉट हैपन्स इन मुंबई। आप ट्राई ही नहीं करते हो। बेसिकली यू आर ऑल लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। जो लोग मुझे फोन करते हैं बार बार एंड दे कीप आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन, दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। डू नॉट लुक फॉर शॉर्टकट्स। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ दिस 600 व्लॉग। डू नॉट लुक फॉर शॉर्टकट्स, देयर आर नो शॉर्टकट्स, ओके। और ये बात वो है जो आप सुनोगे और कहोगे कि यार ये तो 50 बार सुना है, हर कोई यही बोलता है, जितने मोटिवेशन लेक्चर है सब में सब सेम चीज़ बोलते हैं, जितने बुढ़े लोग हैं वो सारी सेम चीज़ बोलते हैं। बट क्या है कि वो सच है। सच ये है कि जो सबसे सत्य चीज़ होती हैं, जो सबसे ट्रुथफुल चीज़ होती हैं, वो इतनी सिंपल होती हैं। वी डोंट वांट टू बिलीव इन देम। वो इतना सत्य है कि इतना सिंपल लगता है। मतलब लाइफ बहुत सिंपल है, हम उसे कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं। तो हमें चाहिए कोई ऐसी मंत्र जिसको हम रटें और हम सक्सेसफुल हो जाएं। पर ऐसा कोई मंत्र है नहीं, और आप इस मंत्र को ढूंढते हो, और मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपको ऐसे मंत्र देते रहते हैं कि 15 दिन के अंदर ये कर ले, 10 दिन के अंदर ऐसा कर ले, 5 दिन के अंदर अंग्रेजी सीख ले, ऐसा करोगे तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओगे, ऐसा करोगे तो टॉप एक्टर बन जाओगे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आप वो सारी चीज़ें करते रहें और लगातार मेरे वीडियोस पे कमेंट करते रहें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग क्या सोचते हो, अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो किसी चीज़ के बारे में। और आगे भी मैं इंटरव्यूज़ लूँगा। काफ़ी इंटरव्यूज़ लोगों ने देखे हैं और काफ़ी पसंद किए हैं, और इंटरव्यूज़ से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। मतलब मुझे लोगों के, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके व्यू पॉइंट्स जानने को मिलते हैं, उन लोगों से बात करने का मौका मिलता है। 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर में उनका इंटरव्यू लेता हूँ, आई गेट टू मीट देम, टॉक टू देम। आई लव डूइंग दैट। सो आई विल कीप टेकिंग मोर इंटरव्यूज़, आई विल कीप मेकिंग मोर वीडियोज़, एंड दिस इज़ माई 600 व्लॉग, एंड दैट्स इट। अभी और इसके अलावा मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। 601 व्लॉग से आई विल स्पेसिफिकली स्टार्ट मेकिंग वीडियोस ऑन सर्टेन थिंग्स जो आपको हेल्प करेंगे फिल्म मेकिंग की जर्नी में भी, और एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्योंकि मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग तो सेकेंडरी है, पहले पर्सनैलिटी डेवलप करो। अगर पर्सनैलिटी डेवलप है तो फिल्म मेकिंग अपने आप हो जाएगी। पहले अपने आप पे काम करना शुरू करो, वो सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए तुम लोग लिए, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक दिस 600 व्लॉग एंड सपोर्टिंग मी थ्रू आउट, एंड sharing my videos, whoever are sharing, and liking those videos, and dislike काफ़ी कम आते हैं। so thank you for that कि मतलब आप इतना कम dislike करते हो, like करते हो videos को। और
थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओके, बाय बाय।